जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। है आज हम लोग एक फिजिक्स का छोटा सा टॉपिक आवेश के गुणधर्म के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आवेश के बारे में आप लोग जानते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, फिर उनको क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और उसके अनुसार एग्जाम्पल के अनुसार उसकी परिभाषा अलग भी आपकी बनती है आवेश के ऊपर। आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और दूसरा आपका ऋणावेश। धनावेश का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऋणावेश का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की आपकी वृद्धि होती है। आज का अपना टॉपिक है आवेश के गुणधर्म। 4 गुणधर्म आपके सामने दे रखे हैं, उन चारों गुणधर्मों के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे, उनकी परिभाषा के बारे में जान लेंगे। तो पहला है आपको पूछें कि आवेशों के 2 गुणधर्म लिखो। गुणधर्म लिखने का बोले तो आपको सीधा यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा उनको विस्तार से समझाने का बोले तो आप बता दो कि भाई विद्युत आवेशों की योज्यता, तो योज्यता क्या होती है उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये आवेश के 4 गुणधर्म आपके सामने दे रखे हैं। पहला तो हो गया आपका विद्युत आवेशों की योज्यता, और दूसरा आपका हो गया विद्युत आवेशों की वस्तु की गति से स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है उसके ऊपर मैं आपको अभी चर्चा करने वाला हूँ। तीसरा आपका हो गया विद्युत आवेश संरक्षण, और चौथा हो गया आपका आवेशों का क्वांटीकरण। चारों की परिभाषा के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आपका आवेश के गुणधर्म में आपका पहला पॉइंट है विद्युत आवेशों की योज्यता। भाई विद्युत आवेशों की योज्यता का मतलब क्या है वो आपके सामने दे रखा है। देखो पहला पॉइंट आपका हो गया आवेश के गुणधर्म की हम बात करते हैं, उसका पहला पॉइंट है आपका विद्युत आवेशों की योज्यता। भाई काफ़ी बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत आवेशों की योज्यता क्या होती है। हमें यह पता है कि आवेशों के गुणधर्म है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको किस प्रकार समझा जा सकता है। हम लोग वैसे तो हमारे 4 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होंगे। 4 कैसे होंगे भाई, चारों गुणधर्म है, चारों गुणधर्म को हम लोग विस्तार से समझ रहे हैं, तो आपके चारों क्वेश्चन आपके क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया विद्युत आवेशों की योज्यता होती क्या है, तो आप उसकी परिभाषा क्या लिखोगे। हम बात करते हैं किसी निकाय, भाई किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश का मान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ध्यान से सुन लेना भाई, किसी निकाय पर कितने भी आवेश उपस्थित हैं, भाई प्लस में हैं, भाई कुछ धनावेश हो सकते हैं, कुछ ऋणावेश हो सकते हैं, लेकिन सभी आवेशों का जो बीजगणितीय योग है, भाई कुल आवेश का जो मान होता है वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब जैसे आपको 4 आवेश दे रखे हैं, जैसे एग्जांपल अभी आपका नीचे दे रखा है, उसको हम बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। पहले इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश का मान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो कैसे होता है वो आवेश के ऊपर हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं। देखो जैसे आप इसको देखो ध्यान से, आपका एग्जाम्पल आपका दे रखे हैं, भाई किसी वस्तु पर 4 आवेश उपस्थित हैं। कितने आवेश हैं आपके, 4 आवेश हैं। उन 4 आवेशों के मान आपके सामने दे रखे हैं। पहला हो गया आपका छोटा दे रखे हैं मान प्लस का 8 कूलाम, ठीक है। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर दे रखे हैं आपका प्लस का कितना दे रखे हैं, 3 कूलाम। उसके बाद तीसरा दे रखे हैं माइनस का 7 कूलाम, और दूसरा हो गया आपका चौथा हो गया आपका प्लस का 2 कूलाम। 4 आवेश दे रखे हैं भाई, किसी वस्तु पर 4 आवेश उपस्थित है, प्लस का 8 कूलाम, प्लस का 3 कूलाम, माइनस का 7 कूलाम और प्लस का 2 कूलाम दे रखा है आपका। तो उस वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान कितना होगा। तो अभी हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की थी कि आवेशों की योज्यता होती क्या है। किसी वस्तु पर कुल आवेश बराबर क्या हो गया, सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। कुल आवेश को हम लोगों ने प्रदर्शित कर दिया क्यू से, क्योंकि आवेश को हम लोग क्यू से प्रदर्शित आपका करते हैं। तो चारों जो आवेश आपके दे रखे हैं उनका बीजगणितीय योग कर लेते हैं। पहला हो गया प्लस का 8 कूलाम, दूसरा हो गया प्लस का 3 कूलाम, और तीसरा हो गया माइनस का 7 कूलाम, और चौथा हो गया आपका प्लस का 2 कूलाम हो गया। तो चारों को हम लोग जोड़ते हैं तो आपके 8 और 3 कितने हो गए, 11, 11 और 2 कितने हो गए आपके 13 तो हो गए प्लस के, और माइनस का कितना दे रखा है 7। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो आपका क्यू का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 6 कूलाम। तो आवेशों की योज्यता के बारे में आपको पूछे तो किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान सभी आवेशों का बीजगणितीय योग के आपका बराबर होता है। और ये आपका एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं, आपका ध्यान रखना। आपका दूसरा पॉइंट आपका क्या दे रखे हैं, विद्युत आवेशों की वस्तु की गति। भाई अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि आवेश की बात करते हैं, किसी वस्तु, मान लो कोई वस्तु स्थिर है या कोई वस्तु गतिशील है, उसका आवेश के मान पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने दे रखे हैं कि आवेश का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भी आपका समान होता है। भाई स्थान से कोई आवेश के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश का मान वस्तु की चाल से भी स्वतंत्र होता है। वस्तु की चाल के ऊपर भी आवेश के मान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात किसी वस्तु पर
विद्युत आवेश का मान सभी दिशाओं में क्या रहता है आपका समान बना रहता है, चाहे वस्तु विराम अवस्था में हो चाहे वस्तु आपकी गतिशील अवस्था में हो, उससे आवेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपके सामने दे रखा है भाई कोई वस्तु Q विराम बराबर Q आपकी गतिशील, कोई वस्तु आपकी विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो उसके कारण उस वस्तु के आवेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात ध्यान रखना अपना। विद्युत आवेशों की वस्तु की गति मतलब गति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वस्तु चाहे विराम अवस्था में हो चाहे आपकी गतिशील अवस्था में, दोनों कंडीशन में आवेश का मान हमेशा क्या रहता है समान बना रहता है। कैसे कहने का मतलब ये भी बोल सकते हैं किसी वस्तु पर विद्युत आवेश का मान सभी दिशाओं में आपका क्या रहता है समान बना रहता है। ये बात है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया विद्युत आवेशों की वस्तु की गति की हम बात कर लेते हैं आपका। इसके बाद में आपका पॉइंट नंबर 3 है कि आवेशों का संरक्षण। आवेशों के संरक्षण से क्या मतलब है, तो इसका मतलब आपके सामने दे रखे हैं। संरक्षण का मतलब होता है न तो हम लोग उसको उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं हम उसको क्या कर सकते हैं नष्ट कर सकते हैं। किसको, आवेश को किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेशों से संरक्षण से संबंधित आपको यदि पूछ भी लेना तो आपके सामने दे रखा है। ये परिभाषा पहले बता देते हैं। परिभाषा क्या दे रखी है आपकी कि आवेश के इस गुणधर्म के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही आपका नष्ट किया जा सकता। और नीचे आपका पॉइंट दे रखे आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित ट्रांसफर किया जा सकता है। सिर्फ आवेशों को संरक्षण का मतलब चाहे द्रव्यमान के संरक्षण की बात हो चाहे आवेश के संरक्षण की बात हो, किसी भी संरक्षण की बात आए ना तो ना तो आवेश को हम लोग उत्पन्न कर सकते ना ही हम लोग नष्ट कर सकते। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया जा सकता है आपका स्थानांतरित आपका किया जा सकता है। ये गुणधर्म नंबर आपका 3 हो गया। और गुणधर्म नंबर आपका 4 आपके सामने दे रखे हैं आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब क्या है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आपके सामने पहले इसकी परिभाषा दे रखी है भाई किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव विद्युत आवेश की मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है कितने कूलाम होता है आपका 1.6 से मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम का पूर्ण गुणज होता है। ये बात ध्यान से सुन लेना। किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव विद्युत आवेश कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम का पूर्ण गुणज होता है। इसका उदाहरण के रूप में मैं आपको समझा देता हूँ। भाई एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, भाई किसी वस्तु पर आवेश का मान हम लोग याद करने के लिए आपका फॉर्मूला है Q बराबर क्या होता है प्लस माइनस एन ई। एन का मतलब हो गया आपका पूर्णांक संख्या हो जाएगी, वहाँ पर एन आपकी पूर्णांक है और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश आपका यहाँ पर दे रखे है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम आपका हो गया। आपका आवेशों का क्वांटीकरण किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव विद्युत आवेश की 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का पूर्ण गुणज होता है। और पूर्ण गुणज किस प्रकार होगा और किसी वस्तु पर आवेश का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन ई। एन जहाँ पर एक पूर्णांक है, ई इलेक्ट्रॉन पर आपका क्या हो गया आवेश हो गया। ये फॉर्मूला आप लोगों ने 10th क्लास में भी आपने देखा होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखो एग्जाम्पल आपका दे रखे हैं भाई किसी वस्तु से 10 की पावर 19 प्लस में दे रखा है इलेक्ट्रॉन निकल कर चले जाए तो वस्तु पर आवेश कितना होगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे Q बराबर एन। ये आपकी संख्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल रही है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर n का मान दिया, n का मान 10 की पावर 19 दिया है तो हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश वो आपको पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19 तो प्लस की 19 और माइनस की 19 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी तो आपका आवेश का मान कितना बच जाएगा प्लस का 1.6 कूलाम आपका आवेश का मान बच जाएगा। यहाँ पर द्रव्यमान सती की बात हो रही है, आपको पता है वो अलग चीज़ है। आपकी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 31 होता है और उसके साथ में द्रव्यमान सती तो 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 10 की पावर 19 से हम लोग इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। वो आपको पूछा नहीं कि द्रव्यमान की सती कितनी होगी तो उसको इसके द्वारा निकाल सकते हैं वो लोग। चौथा पॉइंट है आपका आवेशों का क्वांटीकरण। परिभाषा आपके सामने दे रखी है, एग्जाम्पल हम लोग ये आपके सामने दे रखा है जिसके द्वारा हम लोग सवाल को हल भी कर लिया है। और आवेश ज्ञात करने का सूत्र आपके सामने दे रखा है Q बराबर प्लस माइनस एन ई हो गया। एन जहाँ पर आपका पूर्णांक है, ई इलेक्ट्रॉन पर आपका आवेश हो गया। और इसी फॉर्मूला अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है भाई वस्तु से 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लेते हैं तो वस्तु पर आवेश कितना है तो Q बराबर एन ई। एन का मान हो गया 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 तो ये प्लस के 19 से माइनस 19 कर जाएगा तो आपका आवेश का मान कितना आ जाएगा 1.6 कूलाम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का अपना टॉपिक था आवेशों के गुणधर्म के ऊपर और चारों गुणधर्म के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पहला हो गया आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब आवेशों का कुल योग उनके बीजगणितीय योग के आपका बराबर होता है।
दूसरा हो गया भाई आवेश का गति। भाई हम बात करें विराम अवस्था में और गतिशील अवस्था में आवेश का मान आपका क्या रहता है, समान। मतलब कहने का मतलब ये हो गया सभी दिशा में आवेशों का मान हमेशा समान रहता है। और तीसरा पॉइंट हो गया आवेशों का संरक्षण, मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही आपका नष्ट किया जा सकता, उसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट आपके सामने दे रखा है आवेशों के क्वांटीकरण की हम बात करें। भाई किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश से सदैव विद्युत आवेश की 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का पूर्ण गुणज होता है आपका। तो ये थे आपके आज के आवेशों के 4 गुणधर्म के आपके उनकी गुणधर्मों की परिभाषा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।